वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स चल रहा था, जिसका थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है। आज हम चैप्टर को आगे रीड करेंगे। यस, सो डियर स्टूडेंट, ओपन योर टेक्स्ट। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द गोल्ड स्मिथ से पढ़ना था। सभी अपनी टेक्स्ट निकाल लें। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। तो उस गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बताया, और वो व्यापारी कोई और नहीं था, वास्तव में उस घर का असली ओनर था, घर का असली मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार गिरी थी, उसी घर का मालिक था वो। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्याय था वो पूरी चरम सीमा पर आ चुका था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी के पास आया। व्हेन ही वाज यूडली समन्ड, जब उसको जबरदस्ती एक तरीके से वहां पर बुलाया गया। बैक टू कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, वो कोर्ट में चिल्लाता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं नहीं था, मेरा पिता था जिसने इस ज्वेलरी को बनाने का ऑर्डर दिया था। ही इज डेड, अब उसकी डेथ हो चुकी है। आई एम इनोसेंट, और मैं निर्दोष हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसीवली, बट जो राजा था उसने अपने जो मंत्री थे उनसे सलाह मशवरा किया और ये निर्णय दिया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके जो पिता हैं वो वास्तव में इसके गुनहगार हैं, उन्होंने इसको मर्डर किया है। बट ही इज डेड, लेकिन अब वो मर चुके हैं। बट somebody must be punished in his place, लेकिन उसके स्थान पर किसी ना किसी को तो फांसी चढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये जो किंग था थोड़ा सा अलग था। अब वो ये कहता है कि अपराध किसी ने भी किया हो, बट किसी ना किसी को तो फांसी पर लटकना ही है। अब देखते हैं किसकी बारी आती है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ यूर, कि आपने आपका जो पिता था उसकी सारी संपत्ति को प्राप्त किया है उसके मरने के बाद विरासत में। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, भाई जैसे उसके गुणों को, उसकी पैतृक संपत्ति को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से उसके सिंस, जो क्राइम्स, जो पाप है, उनको भी तुमने प्राप्त किया है। आई न्यू एट वंस, मैं जानता हूँ। इवन वेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ही मैं आपको पहचान गया था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस बड़े अपराध की जो जड़ है वो आप ही हो। यू मस्ट डाई, तो तुम्हें अवश्य मरना चाहिए। And he ordered a new stake to be made ready for the execution, execution फांसी के लिए। तो राजा ने फांसी देने के लिए एक जो खूंटी है वो फांसी का फंदा तैयार करवा दिया। As the servant sharpened and the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, तो जब नौकरों ने खूंटी को नुकीली बना रहे थे और उस जो अपराधी था उसको सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार किया गया।
It occurred to the ministers that the rich merchant was somehow too sin to be properly executed on the stake. तो जो मंत्री थे उनको लगा कि जो धनी व्यापारी है वो इतना दुबला पतला है कि वो सूली पर अच्छे से फिट नहीं बैठ सकता। जो फांसी का फंदा था वो बड़ा था और वो दुबला पतला था। He appealed to the king's commons, the king too worried about it. तो उसने राजा की जो बुद्धि है उस पर सहज प्रश्न किया और राजा भी बहुत ज़्यादा चिंतित इस बारे में हो गया कि अब कैसे इस व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाए। What shall we do? अब हम क्या करेंगे? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब उसे अकस्मात एक आइडिया आया कि उन्हें लगा कि किसी मोटे व्यक्ति की तलाश की जाए जिसको सूली पर आसानी से चढ़ा दिया जाए और जो इस फांसी के फंदे में जिसकी गर्दन फिट आ जाए। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तो उन लोगों की जो लोग थे सभी उन्होंने किसी मोटे व्यक्ति की पूरे कस्बे में तलाश शुरू कर दी। And their eyes fell on the disciple. और तभी उनकी नजरें उस शिष्य के ऊपर पड़ी। Who had fattened himself for month on the bananas, rice, wheat and ghee. तो उनकी नज़र अचानक उस शिष्य के ऊपर पड़ी जिसने कई महीनों तक जैसे बनाना, केला, चावल, गेहूं, घी खा खा कर वो मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi. He cried. तो उसने कहा मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वह चिल्लाया, भाई मैंने तो कोई फॉल्ट नहीं है मेरी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो मुझे फांसी पर क्यों लटकाया जाए। That may be true. ये सच हो सकता है, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said. But उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे मोटे आदमी की तलाश करना है जिसको सूली पर फिट हो जाए, जिसको सूली पर आसानी से लटका दिया जाए। And carried him to the place of execution. और उस व्यक्ति को सूली के पास ले गए। किसको? डिसिपल को, शिष्य को। He remembered his wise guru's words. अब उसे अपने गुरु की बुद्धिमानी वाले शब्द याद आए। This is the city of fools. क्योंकि यह मूर्खों का शहर है। You don't know what they will do next. वो नहीं जानते कि आगे वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। While he was waiting for death, जबकि वो अपनी डेथ का, अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, he prayed to his guru in his heart. उसने अपने मन में ही अपने गुरु से प्रार्थना की और उसको याद किया। Asking him to hear his cry, कि वो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करे। Wherever he was, जहाँ कहीं भी है वो अपने शिष्य की पुकार को सुने। The Guru saw everything in a vision. और गुरु ने एक स्वप्न की तरह उसकी आवाज को सुन लिया। दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि के कारण उसने सुन लिया। He had magic powers, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां थी। He could see far, वह दूर दूर तक देख सकता था। He could
सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड पास्ट। जिस प्रकार से वो वर्तमान और पास्ट को देख सकता था, उसी प्रकार से वो फ्यूचर और भविष्य को भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल। वो अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत वहां पर आ गया। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। क्योंकि उसने भोजन की लालसा में के कारण ऐसी मुसीबत में फंस गया था, तो उसे बचाने के लिए वो वहां पर आ गया। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। कल हम ऑफ कोर्स द एज सुन एज ही अराइव्ड यहाँ से आगे चैप्टर को रीड करेंगे। इस टेक्स्ट की मैं जिन आई थिंक यू ऑल होप ए टेक्स्ट, सो हैव ए नाइस डे एंड I think you will all enjoy the video. Thank you very much.